युवक ने घबराकर देखा कि वह जैसे किसी अनंत चक्कर काटते मेट्रो सुरंग में फंस गया हो। सामने एक सूट बूट पहने आदमी हर मोड़ पर दिखाई देता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर उससे पूछने की ठानी, लेकिन इतने भयानक दृश्य ने गोनगबेन को इतना डरा दिया कि वह तेजी से भागने लगा। घबराहट में उसने देखा कि दीवार पर लिखा था एग्जिट नंबर 0, लेकिन सिर के ऊपर का साइन बोर्ड बता रहा था कि यह पैसेज नंबर 8 है। अगले ही पल वह आदमी फिर से मोड़ से निकल कर आया। गोनगबेन ने अपने डर को दबाया, लेकिन एग्जिट बटन और बगल का बिजली रूम दोनों ताले से बंद थे। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिसमें कुछ चींटियां एक तरफा सतह पर चढ़ रही थीं, जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद भी फंसा हुआ है। अचानक दीवार पर लाल रंग का तरल दिखा। डर के मारे गोनगबेन पीछे मुड़ा और देखा कि वह रहस्यमयी आदमी अपने फोन में मग्न था। सामने फिर से साइन बोर्ड दिखा, लेकिन अब उसका नंबर 0 से 1 हो गया था। गोनगबेन ने बगल की चेतावनी पढ़ी और समझा कि शायद वह लाल तरल ही असामान्यता थी। वह फिर से पैसेज नंबर 8 में गया। उसे हैरानी हुई कि छत पर लगा लाल तरल गायब था। डरते डरते वह आगे बढ़ा, लेकिन अंत में साइन बोर्ड का नंबर फिर से 0 हो गया। उसे समझ आया कि यह एक नियमों वाला खेल है। उसने शायद पिछली बार असामान्यता नहीं पकड़ी, इसलिए उसे फिर से शुरू करना पड़ रहा था। उसने फोन निकाला और पैसेज में हर संभावित असामान्य चीज की तस्वीरें खींची, यहाँ तक कि उस आदमी की भी अंत तक पहुंचने पर नंबर 1 हो गया। कोई असामान्यता नहीं थी। आत्मविश्वास से भरा गोनगबेन फिर पैसेज में गया, लेकिन फोन देखते ही वह सन्न रह गया। उसकी सारी तस्वीरें पीले रंग के गड़बड़ कोड में बदल गई थी। अब उसे अपनी याददाश्त के भरोसे असामान्यता ढूंढनी थी। तभी उस आदमी के कदमों की आवाज अचानक रुक गई। यह निश्चित रूप से नियमों में बताई गई असामान्यता थी। गोनगबेन जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वह आदमी भूत की तरह उसका पीछा कर रहा था। गोनगबेन डर के मारे भागा, लेकिन गिर पड़ा। जब वह संभला तो देखा कि वह आदमी फिर से वहीं खड़ा फोन देख रहा था। साइन बोर्ड का नंबर अब 2 हो गया था। लगता था कि खेल बहुत मुश्किल नहीं है। गोनगबेन ने पानी पीकर खुद को शांत किया और फिर से पैसेज 8 में गया। इस बार सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मोड़ पर सामान रखने वाले लॉकर के पास से गुजरते वक्त उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सावधानी से लॉकर का दरवाजा खोला, लेकिन डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। यह स्पष्ट रूप से एक असामान्य घटना थी। घबराया हुआ वह फिर पैसेज में लौटा। इस बार कोई असामान्यता नहीं दिखी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो साइन बोर्ड का नंबर 4 हो गया था। खेल आधा पूरा हो चुका था। वह फिर पैसेज में गया और हर चीज को गौर से देखने लगा। इस बार सब ठीक रहा, कोई असामान्यता नहीं थी। लेकिन अगले राउंड में उसकी पूर्व प्रेमिका का फोन आया। कुछ सोचने के बाद उसने फोन उठाया। पता चला कि उनके ब्रेकअप के बाद उसकी प्रेमिका को गर्भवती होने का पता चला था। वह गोनगबेन से पूछना चाहती थी कि बच्चा रखना चाहिए या नहीं। गोनगबेन को याद आया कि कुछ समय पहले ट्रेन में उसने एक गुंडे को एक बच्चे वाली औरत को गाली देते देखा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि उसे रोके। क्या ऐसा इंसान अच्छा पिता बन सकता था? यह फोन कॉल स्पष्ट रूप से सामान्य नहीं था। निराश गोनगबेन फिर पैसेज में गया। तभी सामने एक लड़का दिखा। वह बिना सोचे पीछे मुड़ने लगा, लेकिन साइन बोर्ड का नंबर अभी भी 0 था। शायद वह लड़का असामान्यता नहीं था। अचानक उसने देखा कि लड़का उसके पीछे आ रहा था। वह चुपचाप पैसेज में दौड़ा और उस आदमी की ओर इशारा किया जो बार बार दिखता था। अब दृष्टिकोण उस आदमी पर आ गया। उसका खेल आधा पूरा हो चुका था। गोनगबेन से अलग वह डबल प्लेयर मोड में था। वह पैसेज की हर चीज को गौर से देख रहा था। एक औरत उसके पास से गुजरी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। तभी औरत ने कहा कि वह भी यहाँ से निकल नहीं पा रही। पहले तो उसने सोचा कि वह भी उसकी तरह फंसी हुई खिलाड़ी है, लेकिन औरत ने कहा हर दिन मेट्रो की भीड़ और रात को ओवरटाइम एक कॉर्पोरेट गुलाम होने और नरक में होने में क्या फर्क है? वह बार बार यही